दोस्तों ऐसे कई सारे ड्रामाज चल रहे हैं जिनकी बात हमने काफी वक्त से नहीं की है और मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूं जिनमें आप ऑनगोइंग ड्रामाज के रिव्यूज के लिए बोलते रहते हो। मेरी कोशिश तो पूरी तरह से यही रहती है कि मैं हर ड्रामा तक पहुंच जाऊं और मैं काफी हद तक पहुंच भी जाता हूं, लेकिन रिव्यू वीडियोस में कभी कभी रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं करूं हर 2-3 वीडियोस के बाद, लेकिन थोड़ी सी दब जाती हैं, रिव्यू वीडियोस रह जाती हैं। खैर, आज की इस वीडियो में मेरे ख्याल से आपके गिले शिकवे जरा कम होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ड्रामा नहीं, 2 ड्रामाज भी नहीं, 3 ड्रामाज भी नहीं, बल्कि 4 भी नहीं, हम पूरे 5 ऑनगोइंग ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपके साथ खुल के शेयर करने वाला हूं कि मैं इन ड्रामास के बारे में क्या सोचता हूं, मेरे क्या ओपिनियंस हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके जो भी मैं सोचता हूं सामने कह दूंगा। फिलहाल ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्रामा विंटर लव की। इसके अब 20 एपिसोड्स आ चुके हैं और मैं अब भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ड्रामा इतने बुरे तरीके से फ्लॉप क्यों हुआ है। अपने जॉनर में ये ड्रामा बहुत अच्छा है। अब जरूरी नहीं है कि हर कहानी में कत्ल हो, अमीरी गरीबी वाला एंगल हो, खतरनाक विलन मौजूद हो। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि हमें इस ड्रामा में देखने को मिल रही हैं। खैर, अगर ये रमजान स्पेशल ड्रामा होता, उस तरह से इसे रिलीज किया गया होता, तो मेरे ख्याल से पक्का इसको इससे बेहतर रिस्पॉन्स मिल गया होता। ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो इस ड्रामा को देखना मैं काफी इंजॉय करता हूं। मावरा खुशहाल की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रामा में। हाँ, अगर स्टोरी लाइन के लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा ड्रैग किया जा रहा है लव एंगल वाले सीन को, लेकिन फिर भी जब भी मैं इस ड्रामा को देखता हूं तो खराब नहीं लगता, बल्कि मजा आता है। इतने स्ट्रेसफुल स्टोरी लाइन वाले ड्रामास के बीच एक ऐसा ड्रामा होना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ ज्यादा हाईफाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी मजेदार है ये ड्रामा। खैर, ये तो मेरे ख्यालात हैं इस ड्रामा को लेकर, आपके अलग हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने अगर इस ड्रामा को देखा है तो फिर आपने कंटिन्यू क्यों नहीं देखा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आपने क्यों नहीं देखा, बताना मुझे आप लोग, आपका जो भी मसला है इस ड्रामा के साथ। दोस्तों, हमारा अगला ड्रामा है जंजीरें। इसके अब तक 14 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। इस ड्रामा को लेकर मेरे कई सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। कई सारी चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो फील करा ही देती हैं कि इन्हें ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बीच में प्लेस किया गया है। कभी कभी मैं ऐसा भी सोचता हूँ इस ड्रामा को देखते वक्त कि अगर अपना जरा सा मुंह खोल लिया होता कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बताने से सारी मिस्ट्री सामने आ सकती थी, जिसका इतना हवा बना हुआ है काफी लंबे वक्त तक। लेकिन वहां पर फील हो जाता है कि ये ड्रामा भी सच में ड्रामा ही है, ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। खैर, बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं इस ड्रामा में, जैसे कि एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तकरीबन सभी मेन कैरेक्टर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली सज्जल और उस्मान जावेद साहब। दानियाल भी काफी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, वो खूबसूरत। देखिए, स्टोरी इंटरेस्टिंग है, डायरेक्शन काफी स्ट्रांग है इस ड्रामा की। इस ड्रामा में सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैं खुल के तारीफ नहीं कर पा रहा हूँ इस ड्रामा की। एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल है, लेकिन कुछ तो है जो फंसा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड्स में मेरी ख्यालात, मेरी राय बदल जाए इस ड्रामा को लेकर। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट ड्रामा है मिर्जा की हीर, और इसके अब तक 18 एपिसोड्स आ चुके हैं। लेकिन इन 18 एपिसोडों में क्या था, शायद मेकर्स खुद भी नहीं समझा पाएंगे ऑडियंस को, अगर वो अपने मुंह से भी बताने पर आ गए। आप ऐसा समझ लो कि एक सर्कल है, एक गोला है, और पूरी की पूरी कहानी हर एपिसोड में वहीं पर बार बार घूमी जा रही है, आगे बढ़ी नहीं रही, बस वहीं पर ऐसे ऐसे ऐसे। सच कहूं तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा बोरिंग है, और बोरिंग से ज्यादा ये बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक है। हीर तो सिर्फ मिर्जा की है, मिर्जा तो सिर्फ हीर का है, मिर्जा के लिए हीर ने मिर्जा को छोड़ दिया। मैं मान ही नहीं सकता हीर मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं वो करूंगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, बस यही सब चल रहा है इसमें। बस बातें करवा लो इन सभी से, इनसे और कुछ नहीं हो रहा। हर एपिसोड का टीजर सेम ही लगता है। आप किसी भी एपिसोड का टीजर उठा लो, वही दुल्हन, वही विलन का डायलॉग, वही हीरो की हीरोगिरी, छलांगे मार रहा है, बोतल जला रहा है, फेंक रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। अगर मैं आपको सच कहूं तो इस ड्रामा के फ्लॉप होने की मुझे काफी ज्यादा खुशी है। इससे एक चीज तो समझ में आई कि लोग कुछ भी आलतू फालतू नहीं देख रहे हैं। मुझे कुछ वक्त पहले तक लगता था कि ऑडियंस कुछ भी देख लेती है, लेकिन इस ड्रामा के फ्लॉप होने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ नहीं देखते लोग। मैं जब जब इस ड्रामा के बारे में सोचता हूं तो मेरा सब कुछ छोड़कर सो जाने का दिल करता है। ठीक है, मैं किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीजें मैटर ही नहीं करती। इस ड्रामा की कोई कहानी ही नहीं है। इसका नाम मिर्जा की हीर नहीं होना चाहिए था, बासी खीर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि पहले लोग यही सब खाते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है।
दोस्तों हमारा अगला ड्रामा है हमराई। इसके अब तक 24 एपिसोड्स आ चुके हैं। खैर ये टिपिकल दानिश तैमूर ड्रामा है। ये अच्छे नंबर्स लेके आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दानिश की फैन फॉलोइंग की वजह से। सच कहूं तो इसकी कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं है। अनरियलिस्टिक सिचुएशंस हैं इस ड्रामा की, तकरीबन सभी। कभी भी कुछ भी हो रहा है इस ड्रामा में। इन शॉर्ट अगर आप ये ड्रामा देख रहे हो तो आपको दिमाग अपना घर पे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। वैसे तो तकरीबन सभी ड्रामास किसी ना किसी हद तक ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये उस मामले में सबका बाप है। आपस में ही दो चार कैरेक्टर्स लगे हुए हैं। मुझे इसके टीजर्स देखकर लगा था कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग विलन एंगल होगा, जैसे शेर में था, लेकिन इसमें इनका अलग ही चल रहा है। इस ड्रामा को देखने में आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मजा आएगा अगर आप दानिश तैमूर के फैन हो, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस ड्रामा को झेलना, बर्दाश्त करना। ये बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप है। इसमें कभी कभी यार कुछ भी हो जाता है इस ड्रामा में। कोई भी आ जाता है, कोई भी बीमार पड़ जाता है, कोई भी खड़ा हो जाता है। हद है। देखिए कई बार ऐसे ड्रामा सामने आ जाते हैं, ठीक है, मजा भी आता है उन ड्रामास को देखने में, लेकिन इस ड्रामा में वो चीजें कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं। कुल मिलाकर इस बार मजा नहीं आया। शेर ड्रामा इससे काफी ज्यादा अच्छा था, शेर सारा खान वाला। ओके दोस्तों, हमारा इस वीडियो का आखिरी ड्रामा है डॉक्टर बहू। इसके अब तक 23 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस ड्रामा में भी बहुत कुछ चल रहा है। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी परेशानियां हैं, और वो परेशानियां असल जिंदगी की परेशानियों से काफी मिलती जुलती है। बाकी ड्रामास की तरह इस ड्रामा में कोई और दुनिया नहीं दिखाई जा रही है जहां उसको मार दो, उसको उठा लो, जुड़वा बहन की एंट्री, मेरा दिल तुम्हारे पास है, वो सब कुछ नहीं चल रहा है इस ड्रामा में, और मुझे खुशी है वो सब कुछ नहीं चल रहा। खैर बहुत ही शार्प डायरेक्शन है इस ड्रामा का। हर एक सिचुएशन कुछ ना कुछ बता कर जाती है। ये वो ड्रामा है जिसे देखकर महसूस होता है कि यार सच में सोच समझकर बनाया गया है। मेकर्स का एम सिर्फ और सिर्फ व्यूवरशिप लूटना नहीं है, बदले में कुछ अच्छा ऑफर करना भी है ऑडियंस को। जो प्रॉब्लम्स सानिया फेस कर रही है वो बहुतों की प्रॉब्लम है। जो सलमान का भाई कर रहा है वो बहुत से लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे। जैसे डॉक्टर शाहनवाज है, वैसे बहुत से डॉक्टर शाहनवाज मार्केट में घूम रहे हैं। ये ड्रामा हर किसी के लिए एक लेसन है, चाहे वो बेटियों के वालिदैन हो या बेटों के। क्या करना है और कैसे रहना है, समझने वाले खुद ब खुद समझ जाएंगे इन कैरेक्टर्स को देखने के बाद। मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इस ड्रामा को। सानिया और सलमान वाला ट्रैक भी काफी एंटरटेनिंग है, और उनकी केमिस्ट्री बहुत प्यारी है। पूरी कास्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इस ड्रामा का ओएसटी बहुत ज्यादा मजेदार। इतना वक्त हो गया इस ड्रामा को आए हुए, अभी भी इसका ओएसटी लूप पे बज रहा है। तो दोस्तों ये थे मेरे अनफिल्टर्ड ख्यालात इन 5 ऑनगोइंग ड्रामास पे। आपका इनके बारे में क्या कहना है, जरा कमेंट सेक्शन में रोशनी जरूर डालिएगा। बाकी हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात की काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए आप लोग। बाय।